नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। भारत को F-35 लड़ाकू विमान बेचेगा अमेरिका। तो वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क पीएम मोदी की हुई मुलाकात, अमेरिकी NSA से भी मिले, क्या हुई बातचीत, जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हिंसा की आग में जल रहा है बांग्लादेश। भारत की शरण में आना चाहते हैं 4000 हिंदू। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले साल जुलाई और अगस्त महीने में बांग्लादेश हिंसा की आग में बुरी तरह झुलसा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को हिंसा का सबसे अधिक सामना करना पड़ा। मंदिरों और हिंदुओं के व्यवसायों को निशाना बनाया गया। अब बांग्लादेश हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में न केवल बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के दावों को पोल खुली है, बल्कि यह भी बताया गया है कि भारत की सीमा सुरक्षा बल ने शरण मांगने आए हैं। हजारों बांग्लादेशी हिंदुओं को वापस भेज दिया है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद 3 दिनों में ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर 200 से अधिक हमले हुए, जिनमें 5 हत्याएं शामिल थी। 5 अगस्त को शेख हसीना को ढाका से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इन हमलों की खबरों को यूनुस ने दुष्प्रचार करार दिया था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि ये सभी घटनाएं ठोस तथ्यों पर आधारित थी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंसा से प्रभावित लगभग 4000 हिंदुओं ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास शरण लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें BSF ने वापस भेज दिया। कुछ रिपोर्ट में एक गवाह को हवाले में बताया गया कि ठाकुर गाँव में हिंदू शमशान घाटों और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा कई हिंदुओं की संपत्तियों पर हमले हुए, जिसके कारण वे अपने गाँव छोड़कर सीमा के पास शरण लेने को मजबूर हो गए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित हिंदू परिवार को व्यापक असुरक्षा और भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। कई लोगों ने अपनी जरूरी वस्तुएं, मवेशी और पूरी आजीविका खो दी। अगस्त 2024 में भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थियों की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। कुछ हिंदू परिवारों ने BSF से भारत में प्रवेश की गुहार लगाई। लाल मोनीरहाट जिले के सामने आए वीडियो में एक BSF जवान को बांग्लादेशी हिंदुओं की भारी भीड़ को समझाते हुए देखा गया कि उन्हें भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि 4000 हिंदू सीमा पार करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वे केवल भारत के करीब शरण लेना चाहते थे। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर है। उन्होंने वाशिंगटन DC के ब्लेयर हाउस में टेस्ला के CEO एलन मस्क से मुलाकात। मस्क अपने परिवार के साथ पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मस्क की मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमने अंतरिक्ष गतिशीलता, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने मस्क से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात की थी। एलन मस्क से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, वाशिंगटन DC में हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें वे विषय भी शामिल थे जिसके प्रति वे विशेष रुचि रखते थे, जैसे अंतरिक्ष गतिशीलता, प्रौद्योगिकी और नवाचार। मैंने भारत में सुधार और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन को बढ़ावा देने के प्रयासों पर बात की। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वाल्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीच द्विपक्षीय बैठक की। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और भारत के NSA अजित डोभाल भी बैठक में शामिल थे। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने X पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि NSA के साथ एक सार्थक बैठक हुई। वे हमेशा से भारत के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। डॉक्टर, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा भारत अमेरिकी संबंधों के महत्वपूर्ण पहलू हैं और हमने इन मुद्दों पर शानदार चर्चा की। AI, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की प्रबल संभावनाएं हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर है। पीएम मोदी ने रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात की। रामास्वामी ट्रंप के कट्टर समर्थक है। उन्होंने ट्रंप के DOGE डिपार्टमेंट में मस्क के साथ कार्य किया, लेकिन ओहियो में गवर्नर पद पर चुनाव लड़ने के कारण उन्होंने DOGE विभाग से किनारा ले लिया है।
अमेरिका पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवार्ड से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ खुफिया सहयोग और उभरते खतरों से निपटने की तरीके का विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने तुलसी गवार्ड को देश के शीर्ष खुफिया अधिकारी बनने पर बधाई दी, जिनकी नियुक्ति बुधवार को पुष्टि हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गवार्ड भारत अमेरिकी संबंधों की प्रबल समर्थक रही है। मोदी ने 43 वर्षीय हिंदू अमेरिकी गवार्ड को देश की शीर्ष खुफिया अधिकारी के रूप में नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में गवार्ड की नियुक्ति को बुधवार को मंजूरी मिली थी। ट्रंप प्रशासन के किसी शीर्ष नेतृत्व के साथ मोदी की यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले फ्रांस में रात्रि भोज के दौरान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति JD वैंस से मुलाकात की थी, जो AI शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे थे। मोदी राजधानी के मध्य में स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति के अतिथि गृह ब्लेयर हाउस में ठहरे हैं। ब्लेयर हाउस में पहुंचने पर भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने मोदी का जोरदार स्वागत किया। कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद समुदाय के सदस्य ब्लेयर हाउस में एकत्र हुए। उन्होंने भारतीय एवं अमेरिकी झंडे लहराए और भारत माता की जय, वंदे मातरम एवं मोदी मोदी के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का अमेरिका में स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। रक्षा, खुफिया सहयोग और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में नए समझौते की उम्मीद की जा रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को अमेरिका F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान बेचेगा, जिससे हम ऐसे घातक विमानों वालों देशों की खास क्लब में शामिल हो जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस डील के बारे में जानकारी दी। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा, इस साल से हम भारत के कई अरब डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाने वाले हैं। भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान मुहैया कराने का रास्ता साफ हो रहा है। नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच के इस डिफेंस डील को काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल भारत के पहले से ही रूस के साथ गहरे रक्षा संबंध रहे हैं और US ऐसे देश को F-35 बेचने से कतराता रहा है, जहां विरोधियों के इसके तकनीकी चुराने का खतरा रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने साल 2018 में रूस की S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने का फैसला लिया था। इसके चलते भी अमेरिका के साथ ताजा डील में बिक्री प्रक्रिया जटिल हो सकती है। US ने तुर्की के साथ F-35 के को प्रोडक्शन को रद्द कर दिया था, क्योंकि उसने S-400 खरीदने का फैसला लिया और वाशिंगटन को डर था कि इससे रूस विमान के तकनीक के बारे में काफी कुछ जान जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आज हमारी बैठक में प्रधानमंत्री और मैंने अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया व जापान के बीच मजबूत सहयोग की पुष्टि की। शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।